हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। अब ये है मेरा आज का सुबह का रूटीन शुरू हो गया है। मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल। अब मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग, जिससे मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि बरसात के मौसम में रूम सारा मॉइस्चराइज रहता है और बारिश की वजह से कपड़े भी ऊपर नहीं सूख पा रहे, तो मैं जो रूम में ही कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से हैंग करने पड़ते हैं उन्हें ड्राई करने के लिए कपड़ों को। तो मैं अब कर रही हूँ बेडशीट चेंज अपने रूम की, रूम क्लीन करना और डस्टिंग करना, जैसे अलमीरा की डस्टिंग करना और ड्रेसिंग की डस्टिंग करना, बेड पर डस्ट करना। तो मुझे बिछानी है बेड की न्यू बेडशीट, जिससे कि बेड गंदा ना लगे, क्योंकि एक बेडरूम में एक बेड ही ऐसा होता है जो कि पूरे रूम का मैप चेंज कर देता है, रूम को एकदम क्लीन दिखाता है, क्योंकि पूरे कमरे में मेन जो फोकस जाता है वो हमारे बेड पर ही जाता है। और यहाँ हो रही थी थोड़ी लाइट कम ज़्यादा, तो मैं करने आ गई लाइट्स वगैरह पर कपड़ा मारने, क्योंकि लाइट्स वगैरह पर भी डस्ट जम जाती है, तो उससे वो लाइट जो है क्लियर नहीं पड़ती। अब देखिए जैसे बारिश है ना, उसकी वजह से कितना मॉइस्चर हो रहा है दीवार पर, तो ये सब मतलब घर की क्लीनिंग को थोड़ा सा वो करते हैं। और मैं अब कर रही हूँ बेडशीट चेंज, और बेडशीट चेंज करने के बाद जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं उनके जाने के बाद यही सब काम करती हूँ। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आप सभी अपनी नोट्स बना रहे होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि हमें घर के काम के हमें स्टडी के साथ साथ घर के काम को भी ध्यान देना होता है। मेरा डेली का मॉर्निंग का रूटीन यही रहता है। मैं मॉर्निंग में उठकर कुछ नया, ज़्यादा टाइम मैं मॉर्निंग में नहीं दे पाती, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है और हस्बैंड का भी ऑफिस का काम होता है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा टाइम मॉर्निंग में स्टडी को नहीं दे पाती। मैं केवल थोड़ा टाइम ही बुक्स कॉपी वगैरह उठाकर देखती हूँ, एंड देन मैं रूम की पहले मैं किचन में चली जाती हूँ फ्रेश होकर। पहले छोटे बेटे को दूध देना, हस्बैंड को चाय देना, उसके बाद मैं चली जाती हूँ फ्रेश होने के बाद मैं आज था सैटरडे, मैं चली गई मंदिर, और मंदिर जाने के बाद मैंने अपनी कर लिया रूम की डस्टिंग। और ये हाँ, मैंने आपको दिखा रही हूँ कुछ कुर्तीज़, और एक इसमें शॉर्ट कुर्ती है, एक टॉप है, और एक और ब्लू कुर्ती है, जो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ की बेटी के लिए मीशो से मंगाई है। 2 मैंने मीशो से मंगाई है, ब्लू और ब्राउन। तो ये बार ब्लू मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, एंड देन जो ब्राउन टॉप आएगा वो भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इससे पहले जो मैंने फ़र्स्ट कुर्ती दिखाई थी आप सभी को, वो मैंने लोकल मार्केट से ली थी। आई होप आप सभी को भी अच्छी लगें और उनको भी आई होप अच्छी लगे, क्योंकि आज है मेरे बच्चों की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग, तो सिस्टर इन लॉ वहाँ आएंगी, तो उन्होंने बोला था कि वहीं ले आना, स्पेशली क्या किसी को भेजना, तो मैं आज उनको जब मिलूँगी वहाँ पर तो मैं उनको दे दूँगी वहीं पर। मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं लोकल मेरठ में ही, तो हमारा मिलना जुलना होता रहता है। हालांकि कुछ रीज़न की वजह से मिलना कम हो पाता है, बट हाँ, जैसा भी मिलना होता है स्कूल के बहाने, किसी बहाने कुछ देना होता है, तो मैं उनको वहाँ दे देती हूँ या भिजवा देती हूँ। एंड देन इसके बाद मेरा हो जाता है स्टार्ट वर्क, क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग है तो मुझे स्कूल भी जल्दी जाना है आज। अब मैं आज आपके सामने लाई हूँ सीटेट 2026 के लिए प्रीवियस ईयर का ओल्ड पेपर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह पेपर सोल्व करना है, और हम समय रहते सही से अपने पेपर के 150 मार्क्स को स्कोर कर पाएँ और 100 प्लस यानी कि 120 प्लस मार्क्स को गेन कर पाएँ, जिससे कि हमारा टाइम मैनेज रहे और हम पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाएँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी 3 मंथ और 6 मंथ की प्रिपरेशन करने के बाद भी टाइम इशू को रहते टाइम इशू की वजह से हम लोग टाइम पर अपना पेपर सोल्व नहीं कर पाते। तो ये रहा मेरा प्रीवियस ईयर का शॉर्ट सीटेट का पेपर, और आज मैं लाई हूँ आपके सामने ये प्रीवियस ईयर का। ये 30 मार्क्स की सीडीपी है, जिसमें 15 मार्क्स पेडागोजी के आते हैं और 15 मार्क्स हमारे दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट सीडीपी के चल सके कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फर्स्ट में पेपर में यही मिलता है देखने को, इसमें 15 मार्क्स की सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास से रिलेटेड, और 15 मार्क्स हमारे पेडागोजी के आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 30 मार्क्स की हिंदी, 30 ये सब्जेक्ट जीडीपी का सभी के करने के लिए कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स और साइंस। जो स्टूडेंट मैथ और साइंस के स्टूडेंट होते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वो इस पेपर को सोल्व करते हैं। इसमें जैसा हम आर्ट साइड वालों का स्टूडेंट का पेपर होता है 60 मार्क्स का होता है, उसमें 40 मार्क्स की एसएसटी होती है, 20 मार्क्स की पेडागोजी होती है। सेम ऐसे साइंस और मैथ्स वाले पेपर में होता है, बच्चों के लिए होता है कि 40 मार्क्स की कंटेंट होता है, 20 मार्क्स की पेडागोजी होती है। आई होप आप सभी को जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आ जाए और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, सोल्व करना होता है, जिसमें कि आपको इस पेपर से समझने से एनालिसिस करके कुछ हेल्प मिले। नेक्स्ट है एसएसटी सामाजिक अध्ययन। ये
ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पेपर सेकंड में एसएसटी चूज करते हैं, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं। इसमें 40 मार्क्स की हमारी कंटेंट बेस्ड थ्योरी से आता है, जो कि एनसीईआरटी बुक से होता है, और 20 मार्क्स की हमारी पेडागोजी होती है। इसलिए कहा गया है कि सीटेट के एग्जाम में पेपर 1 हो या पेपर 2, उसमें पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल है। 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स का उसमें सीडीपी हो गया, तो 30 मार्क्स हमारे वो हो गए। एंड 20 मार्क्स की पेडागोजी हमारी एसएसटी के साथ में रहती है। 50 मार्क्स हमारे ये रहते हैं, और 30 मार्क्स की हमारी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी रहती है। तो काफ़ी मार्क्स हमारे अच्छे हम लोग गेन कर सकते हैं ऐसे पेडागोजी में आती है हमारी मार्क्स की पेडागोजी। 15 मार्क्स की पेडागोजी हर सब्जेक्ट में आती है, बस एसएसटी में 20 मार्क्स। कुल मिलाकर टोटल उसके साथ मार्क्स 80 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। हिंदी और इंग्लिश के पेडागोजी की 2 रोज प्रैक्टिस भी करेंगे तो हमारी स्पीड नेक्स्ट जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करते समय लैंग्वेज 1 में अपना इंग्लिश दिया हो और लैंग्वेज 2 में हिंदी दिया हो, अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश दिया है तो आपको इंग्लिश 1 चूज करके इंग्लिश सॉल्व करनी होगी, और अगर आपने हिंदी ली है तो वो फर्स्ट लैंग्वेज 1 में हिंदी दिया है तो आपको हिंदी का पेपर सोल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही लैंग्वेज में हिंदी चॉइस कर लें या दोनों ही लैंग्वेज आप इंग्लिश कर लें, या तो आप मतलब किसी एक लैंग्वेज में हमें हिंदी और किसी एक लैंग्वेज में हमें इंग्लिश लेना कंपलसरी है, चाहे वो आप लैंग्वेज 1 में रोल में लें या आप लैंग्वेज 2 में लें। तो ये लैंग्वेज 1 की हिंदी है। मोस्टली स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं। फॉर्म फिल करते समय लेते हैं वो ही लैंग्वेज हमें एग्जाम जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज 2 में सेकंड में इंग्लिश चूज करते हैं उनके लिए ये वाली इंग्लिश उन्हें करनी होती है, और जो स्टूडेंट्स हमें एक में हिंदी लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज करते हैं उन्हें ये वाली हिंदी करनी होती है। एट द टाइम एग्जाम पर आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमें किस तरह पेपर सोल्व करना है। दूसरी बात ये, हम सभी को पता है कि हमारे एसएसटी के में सीटेट के एग्जाम में टोटल ऑफ मार्क्स क्वेश्चन 150 होते हैं। 150 मार्क्स का पेपर होता है और हमें 150 ही मिनट्स मिलते हैं टोटल। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स की 150 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन और 150 ही हमारे पास मिनट्स होती है, तो हमें उतने टाइम में क्वेश्चन करना होगा। आप ये मानकर चलिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए ओनली 1 मिनट होती है। 1 मिनट से ज़्यादा भी हमें किसी क्वेश्चन को नहीं देना है। कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी हम टाइम अपना क्वेश्चन को जल्दी कर पाएँ, क्योंकि अगर हमें 1 सेकंड भी लेट हुआ तो जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है वो हम खराब हो जाए, क्योंकि हमें इसी टाइम में हमें अपनी पता लगा आगे आने वाले 4 क्वेश्चन का सारा टाइम वो 1 क्वेश्चन ही आपका इसी टाइम के अंदर तो हमें अपना पेपर सॉल्व करना है, और इसी टाइम के अंदर हमें अपनी जल्दी से जल्दी करें। जो एंट्रीज होती नहीं आ रहा उसको आप छोड़ दें और आगे की क्वेश्चन कर लें। लगाना होता है, वो सारी एंट्री पेपर जितनी भी एंट्री साइज जितनी फॉर्मेलिटीज होती है वो हमें इतने टाइम में पूरा करना होता है। 30 क्वेश्चन करें पेपर में टाइम मिलता है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो हेल्प करेगी, आप सभी को समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमें एक्स्ट्रा टाइम किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है। अगर 1 मिनट से हमें किसी भी क्वेश्चन पर लग रहा है तो हम उस क्वेश्चन को लेफ्ट कर दें, देन आगे क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हम लोग ध्यान दें, और पीछे वाला क्वेश्चन हम पर टाइम बचेगा उसको बाद में कर ले। पता लगा आगे आने वाले 4 क्वेश्चन का सारा टाइम हमारा जो पिछला 1 क्वेश्चन है वो ही पी जाए। तो बेटर ये है कि आप जितना जल्दी हो सके पेपर को अपना टैकल करें, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रीड करें, ध्यान से रीड करें और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पूरे पेपर की मार्क एक साथ लगा ली, देन वो बुकलेट फिल करते हैं। तो बुकलेट एक साथ पूरी फिल ना, जो बबल्स होते हैं वो पूरे साथ फिल ना करके आप कोशिश करें आप लैंग्वेज एक लैंग्वेज के एक सब्जेक्ट के एक बार में 30 क्वेश्चन सॉल्व करें, देन आप उनको अपनी बुक में ओएमआर शीट में फिल कर लें। आप नेक्स्ट आगे के एसएसटी के 60 मार्क क्वेश्चन होते हैं तो वो सॉल्व कर लें, देन हिंदी के 30 क्वेश्चन करके उनको अपने ओएमआर शीट में फिल कर लें। आपके बच्चे के 30 क्वेश्चन इंग्लिश के तो वो आप उसको सबसे लास्ट में फिल कर लें। अगर आप इस तरह सॉल्व करें तो आपके सारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, वरना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम टाइम में एट टाइम में सब कुछ आते हुए उन्होंने अगर साथ में जुड़े पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद भी उनकी ओएमआर शीट फिल होने से रह जाती है। तो मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप टाइम को देखते हुए अपने पेपर को सॉल्व करें और ध्यान से अपने ओएमआर शीट को फिल करें, क्योंकि ओएमआर शीट को फिल करने के लिए ना तो हम वहाँ कोई व्हाइटनर यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम वहाँ करेक्शन कर सकते हैं। ओएमआर शीट में जो भी हम फिल करते हैं वो लास्ट राधे राधे डिसीजन होता है हमारा फिल करने का, अदरवाइज हमारा पूरा पेपर बेकार होता है। तो बेटर ये है कि एक एक एंट्री को हम बहुत ध्यान से क्लियरली फिल करें, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से फिल हो और हमें आने वाली परेशानी को सामना ना करना पड़े। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।